दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वार प्रदीप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म से हो गए थे प्रभावित। जी हाँ, आपने सच सुना। हम आपको बताना चाहते हैं कि देश भारत के महान शिल्पीकार और विद्वान और कई लोगों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने जीवन में जो संघर्ष की एक इबारत लिखी, उससे पूरा विश्व जगत कुछ न कुछ जीवन में सूत्र बना करके अपना करके जीवन जीता रहता है और जीने का प्रयास कर रहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने आप को सुकून पाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अख्तियार कर लिया और उनके विचार में क्या अच्छाई थी और किस प्रकार के उन्हें बंधनों से मुक्त होना था, इसके बारे में आपको जानकारी हम आचार्य प्रशांत, जो माने जाने लेखक और विद्वान हैं, उनकी इस वीडियो के क्लिप से हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर जो एक भावना है वह सशक्त हो और दृढ़ हो और आप एक स्वतंत्र देश की और अपने क्षेत्र की एक योगदान में अभूतपूर्व सहयोग करें। पहले आप इन वीडियो के क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था, धर्म का जो स्वरूप समाज में प्रचलित है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जीना चाहता। ये बिल्कुल सही बात थी, सच्ची बात थी। ये एक दमदार विद्रोही की बात थी कि तुम लोगों ने जिस चीज को धर्म बोलकर प्रचलित कर रखा है, मैं कोशिश करूंगा वो सुधरे। उन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत सुधार वो ला भी पाए अपने जीवन काल में, पर फिर देखा कि जितना चाहते हैं सुधार आए उतना आ नहीं रहा है। तो मृत्यु से सिर्फ कुछ महीने पहले उन्होंने त्याग दिया। बोले, नहीं, मैं तुम्हें सुधारने का पूरा प्रयत्न कर रहा था, तुम सुधरने को तैयार नहीं हो तो ठीक है। जो प्रचलित धर्म है वो तो हर जागृत आदमी को अस्वीकार कर ही देना चाहिए, सबको, प्रचलित धर्म। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म को ही अस्वीकार कर दें। मैं ये कह रहा हूं, प्रचलित धर्म को तो मैंने भी अस्वीकार कर दिया है। मैं कहां मानता हूं ये सब जो चला रहे हैं, तभी तो ये सब मुझे दिन रात पानी पी पी के गालियां देते हैं। जो कुछ इन्होंने धर्म के नाम पर चला रखा है वो धर्म है ही नहीं, वो इनकी गुंडागर्दी है बस। उसको नहीं मानना है तो हमें क्या करना है? हमें धर्म का जो सही अर्थ है वो अपने जीवन में लेकर आना है और फिर समाज में भी फैलाना है। ये हमारा काम है। बात समझ रहे हैं? ये सब तभी हो पाएगा जब हम वास्तविक धर्म को समझें। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा कि आप पहले एक तरह के अंधविश्वास मानते थे, फिर आप दूसरे तरीके के रीति रिवाज मानना शुरू कर दो और कह दो कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये धर्म परिवर्तन थोड़ी हुआ है, ये तो अंधविश्वास परिवर्तन हुआ है कि पहले एक तरह की मान्यताओं में थे, अब दूसरी तरह की मान्यताओं में आ गए। तो क्या परिवर्तित हुई हैं? मान्यताएं परिवर्तित हुई हैं। इससे कुछ नहीं हो जाएगा। हमें वास्तविक धर्म तक पहुंचना है और उसका कोई विशिष्ट नाम नहीं होता, कोई विशिष्ट नाम नहीं है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए और हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए, शेयर करिए, तभी हम आपके द्वारा की सूचना को प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।